Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. देखिए, अभी जो हमारी लिस्ट आई है वो विनेबिलिटी के आधार पे और जो हमारा सर्वे रहता है उसके आधार पे हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो हाईकमान के पास जाते हैं। हमारी हरियाणा की कमेटी भेजती है। हाईकमान ने हमारे 28 जो सिटिंग है उनके ऊपर और प्लस 4 और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भान जी भी हैं उसमें और बाकी विनेश फोगाट जी भी हैं, तो सभी 32 के ऊपर मोहर लगाई है। और अभी जो सेकंड लिस्ट है, क्योंकि कल मुझे लगता है संडे है, तो हो सकता है कि कोई एक लिस्ट इससे पहले आए या फिर मंडे को लिस्ट आने की पहली उम्मीद, सेकंड लिस्ट की उम्मीद है और मे बी थर्ड लिस्ट अगर बनेगी तो वो ट्यूसडे को आने की पूरी उम्मीद है। नहीं, हमने भाजपा से क्या करवाना है? हम तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हमारे 2556 उम्मीदवार हैं। हम हर सीट के ऊपर आकलन कर रहे हैं। हम विनेबिलिटी के आधार पे और उस जो हमारे जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको टिकट देना चाहते हैं और वो उसके लिए सर्वे भी है, हरियाणा का भी है और एआईसीसी का भी है। और सर्वे के आधार पे जो विनेबिलिटी में जो लोग आएंगे उनकी हरियाणा ऑन एन एवरेज जो हमारी 2556 है, करीबन 26-27 उम्मीदवार एक सीट पे बन जाते हैं, 28 उम्मीदवार, उनको हम करीबन जो है 3 करने का काम हरियाणा की कमेटी कर रही है और जो सेंट्रल वाली कमेटी है उसको सिंगल करने का काम कर रही है। तो उसको वो सिंगल कर देगी और इसी आधार पे हम टिकट का वितरण का काम करेंगे। देखिए, जहां विनेश फोगाट है वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इस जो अभी हुआ उसके अंदर भी उनका बहुत अच्छा वो रहा। चलो 100 ग्राम बढ़ गया या कम हो गया, उससे में भी उनका जो है मेडल, गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, लेकिन उनको किसी न किसी शरारत के तरीके से बाहर भी करवा दिया गया, क्योंकि हमारे जो सरकारी लोग गए थे, हमारी जो आप कह लो कि ओलंपिक एसोसिएशन है, उनकी भी शायद मुझे लगता है कुछ गलती रही है कि वो अपने खिलाड़ी को बचा नहीं पाई और वो सरकार के साथ जो है उनका अलाइन होता है और कहीं ना कहीं वो भी गलती है। लेकिन सवाल ये है कि जो टिकट वितरण के बीच में हमने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को ले लिया, अब वो इसलिए लिया गया क्योंकि आप ये समझें कि जो वो प्रताड़ना का शिकार हुई और ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो सिर्फ के लिए विनेश फोगाट के नहीं थे, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी बच्चे थे और उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस पर एफआईआर भी दर्ज है, कोर्ट में है मामला। लेकिन ये जो बाहुबली नेता है, ये मोदी जी ने अपने बाहुबली नेता इस तरीके से ऐसे पेश करवाते हैं उनसे, और बाहुबली नेता को अगर अध्यक्ष बनाते हैं और वो इस तरह के बयान देते हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ी अतिशुक्ति है कि ये किस तरह के काम जो है कर रहे हैं। हालांकि मोदी और अमित शाह जो है, हमारी जो बीजेपी है, वो तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दी गई है, लेकिन ये जो दोनों लोग हैं यही अब भाजपा है। तो भाजपा अगर इस तरह की है तो फिर आप देख लीजिए आगे बाहुबली जो है उन्हीं के बयानों के ऊपर सारे बयान चला करेंगे और यही विनेबिलिटी है आज इनकी। देखिए, यही मुख्यमंत्री जो कभी नारायणगढ़ से एमएलए के बने थे, उसके बाद ये अपनी नारायणगढ़ सीट छोड़ करके करनाल चले गए थे, वहां जाके एमपी बने, वहां से फिर छोड़ करके ये करनाल चले, अपना सॉरी कुरुक्षेत्र गए थे, कुरुक्षेत्र से छोड़ एमपी बने थे, उसके बाद छोड़ करके ये करनाल चले गए। अब करनाल भी इनको ठीक नहीं लग रहा, अब भाग के जो है लाडवा आ गए। तो मुझे लगता है कि ये कूदते भागते रहेंगे और अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। लेकिन सवाल ये है, ये मुख्यमंत्री तो 3 महीने के हैं। असल में जो मुख्यमंत्री थे वो खट्टर साहब थे यहाँ हरियाणा के, जिन्होंने 3 बार हरियाणा जलवाया, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए, छाती और माथे पे गोलियां बजी और उनको कोई उफ नहीं है इस बात से। उसके बाद कोरोना काल आया, लाशों के ढेर हॉस्पिटलों के बाहर और उसके बाद जो है बाहर लगे और इन्होंने कोई उफ नहीं करी। उसके बाद जो कोरोना के बाद जो सिस्टम बनाया, कितना बुरा हाल स्टेट का कर दिया, लगातार बंदर बांट रही, जेजेपी के साथ समझौता किया, भ्रष्टाचार की लगातार सीमाएं लांघी, लगातार जो शराब घोटाला हुआ, लगातार अपना धान घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ,
जो माइनिंग घोटाला हुआ, एक डीएसपी को डंपर के साथ उड़ा दिया गया, मार दिया गया। इसी तरह एक डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, बच गया वो। ये बहुत कांड हुए। इस सारे कांड के बाद सारा ठीकरा जो है वो नायब सैनी पे फोड़ के वो दिल्ली भाग गए। तो ये स्थिति है। अभी देखते हैं, अब चुनाव आ गया, देखते हैं क्या होता है इनका। इस इलेक्शन में मुद्दा है जो कृषि, हमारे किसान भाई हैं उनका, पहलवानों का मुद्दा है, जो अग्निवीर है वो मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, क्राइम मुद्दा है, और बहुत सारे प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल के ऐसे ऐसे चीजें बना दी जिससे हम आम लोगों को परेशानी जो है वो हो रही है बहुत बुरी तरह से। ये सारे मुद्दे हैं जो इस समय स्टेट के अंदर हैं, और भी बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज महंगाई के उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग त्रस्त है, बेरोजगारी में बहुत ज्यादा लोग त्रस्त है। आज देखिए 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया इन्होंने। उस निगम का काम जो है वो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते, वो डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये हाल है, ये सारे मुद्दे हैं।